1960s और 70s में जब हर कोई ये मानता था कि कंप्यूटर सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की लैब तक ही सीमित रह सकते हैं, इस व्यक्ति ने कंप्यूटर को आम लोगों की स्टडी टेबल तक पहुंचा दिया। जब म्यूज़िक इंडस्ट्री सिर्फ कैसेट्स और सीडी तक सीमित थी, इस व्यक्ति ने म्यूज़िक को लोगों की पॉकेट तक पहुंचा दिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के इस दौर में जहां हर किसी को ये लगता है कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको वेल एजुकेटेड एंड हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, इस व्यक्ति ने ये साबित कर दिया कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का भी दुनिया का सबसे सफल बिजनेसमैन बन सकता है। नमस्कार, भारत बिजनेस गाइड की इस नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ का पर्पस आप तक ऐसी बिजनेस के स्टडीज़ को पहुंचाना है जिनको सुनने के बाद आपको कुछ नया सीखने को मिले और आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज़ की। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों के बने बनाए रास्तों पर चलना पसंद करते हैं और दूसरे वो जो अपने लिए नया रास्ता खुद बनाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही व्यक्तित्व की कहानी है जिन्होंने अपने लिए नया रास्ता बनाया, उस पर चलकर खुद को साबित किया और दुनिया को कुछ अलग करने की हिम्मत दी। आज हम बात करेंगे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। स्टीव का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ और उनके जन्म के साथ ही उनका संघर्ष शुरू हो गया। दरअसल स्टीव के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनको अडॉप्शन में देने का मन बनाया। लेकिन स्टीव की मदर की एक कंडीशन थी कि स्टीव को अडॉप्ट करने वाला कपल पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टीव को अडॉप्ट करने वाले थे एक लॉयर कपल, लेकिन एंड मोमेंट पर उन्होंने स्टीव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें अब एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करना था। फिर स्टीव को अडॉप्ट करने आए क्लारा जॉब्स और पॉल जॉब्स, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए स्टीव की मदर ने स्टीव को देने से मना कर दिया। लेकिन जब पॉल जॉब्स ने यह भरोसा दिलाया कि वो स्टीव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, तब 7 महीने बाद स्टीव को अडॉप्शन के लिए दिया गया। पॉल एक मैकेनिक थे जो अपने गैराज में कारों को ठीक किया करते थे। पॉल ने ही छोटे स्टीव को सिखाया कि किसी भी चीज़ को सिर्फ बाहर से सुंदर मत बनाओ, उसके पीछे का हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, बेशक उसे कोई ना देखे। और यही चीज़ आगे चलकर एप्पल प्रोडक्ट्स की डीएनए बनी। 1972 में स्टीव ने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज के 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। कारण क्या था? पहला कारण, उनके माता पिता की पूरी कमाई उनकी पढ़ाई में जा रही थी, कॉलेज की ट्यूशन फीस में जा रही थी। और दूसरा, जो सबसे अहम कारण बना, स्टीव को कॉलेज की पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा था। वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें उनका मन लगे, जिसे करने में उनको मज़ा आए, और इसीलिए उन्होंने ये पहला रिस्क ले लिया था। दोस्तों, अक्सर हम लोग जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं और वो काम पूरी ज़िंदगी करते चले जाते हैं जिसमें हमारा मन लगे या ना लगे। खैर, स्टीव ने रिस्क ले लिया था। कॉलेज छोड़ने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थी। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो वो अपने दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोया करते। रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाते ताकि एक वक्त का भरपेट भोजन मिल सके। इसके बाद स्टीव ने अपने ही कॉलेज में कैलीग्राफी कोर्स में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी की बारीकियों को समझा। लेकिन उस समय स्टीव के लिए इस कोर्स का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था। इसके बाद स्टीव ने अटारी कंपनी में जॉब शुरू की। यहाँ उनकी दोस्ती होती है एक बेहद ही शांत और जीनियस इंजीनियर से, स्टीव वोजनियाक। वोजनियाक सर्किट बोर्ड बनाने में माहिर थे और स्टीव के पास वो विजन था जो दुनिया को बदल सकता था। और 1976 में मात्र 21 साल की उम्र में स्टीव ने अपने पिता के छोटे से गैराज से अपनी कंपनी की शुरुआत की, एप्पल कंप्यूटर। स्टीव ने अपनी वैन बेची, वोजनियाक ने अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचा और मात्र $1300 के शुरुआती फंड से इन दोनों ने तैयार किया एप्पल वन।
जो एप्पल कंप्यूटर का पहला पर्सनल कंप्यूटर था। उसके बाद 1977 में आया एप्पल II और असली क्रांति आई 1984 में मैकिन्टोश के बाद, जिसे अब आप मैक के नाम से जानते हैं। मैकिन्टोश पहला मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर था जिसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और माउस को लोकप्रिय बनाया, और इसी के साथ स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर्स को साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की लैब से बाहर निकालकर आम लोगों की स्टडी टेबल तक पहुंचा दिया था। और 25 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स अब करोड़पति हो चुके थे। लेकिन सफलता का ये दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, नए लोग कंपनी के साथ जुड़े। स्टीव जॉब्स पेप्सी के एक्स एग्जीक्यूटिव जॉन स्कली को एप्पल में CEO बनाकर लाते हैं। उन्होंने स्कली से कहा था कि तुम जिंदगी भर मीठा पानी बेचना चाहते हो या मेरे साथ चलकर दुनिया को बदलना चाहते हो। लेकिन जॉन स्कली के आने के बाद इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद शुरू हो गए। दरअसल स्टीव क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहते थे, चाहे कीमत कितनी भी हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देना चाहते थे। ये वैचारिक मतभेद इतना बढ़ गया कि 1984 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, जिस कंपनी को आपने अपनी मेहनत से बनाया हो, जिसमें आपने अपना दिन रात एक किया हो, उस कंपनी से आपको ही बाहर कर दिया गया। स्टीव परेशान हुए, निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट कंप्यूटर्स, और 1986 में एक छोटी ग्राफिक्स कंपनी खरीदी और उसका नाम रखा पिक्सर एनिमेशन। पिक्सर ने 1995 में बनाई टॉय स्टोरी। ये दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी और इसने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया था। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2005 में भाषण देते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा ना करते तो शायद मैं कभी 2 नई कंपनी ना खड़ी कर पाता। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि जीवन में अगर एक रास्ता आपके लिए बंद हो जाए तो निराश मत होना, क्योंकि बहुत सारे नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। खैर, स्टीव जॉब्स नए आइडियाज़ पर काम कर रहे थे और उधर स्टीव के बिना एप्पल दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। कंपनी करोड़ों के घाटे में थी। और फिर आया साल 1996 जब एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर्स को खरीदा, जिस साल स्टीव जॉब्स ने एप्पल में ऐतिहासिक वापसी की। स्टीव ने एप्पल में आते सबसे पहला काम जो किया, उन्होंने 70% इररिलेवेंट प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया और सिर्फ 4 क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया, जिसमें 1998 में आया iMac, 2001 में आया iPod और iTunes ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। फिर आया साल 2007 जब स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, आज हम 3 क्रांतिकारी प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं। पहला एक वाइड स्क्रीन iPod, दूसरा एक मोबाइल फ़ोन और तीसरा एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। लेकिन ये तीनों कोई अलग डिवाइस नहीं हैं, बल्कि एक ही डिवाइस हैं जिसे हम कहते हैं आईफोन। और आईफोन ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। इसके बाद साल 2010 में आया iPad। दोस्तों, जब सफलता अपने चरम पर थी तब नियति ने स्टीव जॉब्स को सबसे बड़ा झटका दिया। स्टीव को पता चला कि वो पैनक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हैं और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद भी स्टीव ने हार नहीं मानी। वो लगातार काम करते रहे और अपने साथ के लोगों को प्रेरित करते रहे कि वो कुछ बेहतर कर सके। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी का सबसे ऐतिहासिक भाषण दिया और उस पे उन्होंने 3 कहानियाँ सुनाई। पहली, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आप भविष्य में देखकर कभी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप हमेशा पीछे मुड़कर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। स्टीव ने कहा कि जब मैं कैलीग्राफी कोर्स में था तो मुझे उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक 10 साल बाद जब मैकिन्टोश को लॉन्च किया तो मैंने अपनी कैलीग्राफी क्लासेस की नॉलेज को डायरेक्टली मैकिन्टोश में यूज़ किया, जिसे बाद में विंडोज़ ने कॉपी किया। इसलिए भरोसा रखिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आज का संघर्ष आपको कल काम आएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि काम वो चुनिए जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपका मन लगता है, और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो उस काम को ढूंढते रहिए।
दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट ना लिया होता, वो जोखिम ना लिया होता, तो शायद आज एप्पल के प्रोडक्ट्स हमारे बीच में नहीं होते। और तीसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और दुनिया के नियम से अलग हटकर कुछ करने की बेवकूफ़ी करते रहिए। 5 अक्टूबर 2011 को मात्र 56 वर्ष की आयु में स्टीव जॉब्स ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्टीव जॉब्स अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके बनाए प्रोडक्ट्स में हमारा विश्वास और भरोसा आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी की कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।